खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 जून है और दिन है सोमवार। आज दोपहर में जैसे अपडेट दी गई थी आपको कि सरसों का बाजार थोड़ा दबाव में है, थोड़ा सा डाउन है और वही हुआ है। 12-13 रुपए बाजार खुला है, कमज़ोर आपका भरतपुर। और जयपुर में कोई बड़ी गिरावट सुबह जितनी आई थी 100 रुपये तक की, वही है, उसके बाद कोई गिरावट नहीं है। हालांकि सलोनी प्लांट ने आज 150 रुपये तक का भाव कमज़ोर किया है, ये एक चिंता का विषय है। कॉटन बाजार में कोई बड़ी तेजी की संभावना न तो पहले थी न अब आगे है। बाजार अब धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन ही जाएगा। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में 2-3 दिन से गिरावट देख रहे हैं और गिरावट भी आज की कुल मिलाकर के गिरावट आज तक की देखें, पिछले 2-3 दिन की मिलाकर के देखें तो 150 रुपये तक की गिरावट दर्ज हो चुकी है। और इस गिरावट से सारा जो आलम है वो भयभीत है, वो ये सोच रहा है कि बाजार अब बस डाउन जाएगा, अब और गिरावट आएगी और मंदा बहुत ज़्यादा आएगा, सरसों में भाव अब दोबारा नहीं आ सकते, 8,000 का भाव तो अगले जन्म आएगा। ये इतनी निराशाजनक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा माहौल बदलने की मौसम बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही मौसम बदलेगा आप देखेंगे कि सरसों में रफ्तार किस तरह से आती है। उसका कारण है, पहला कारण उसका ये है कि जो आधी फसल है वो खपत हो चुकी है पिछले 3.5-4 महीने में। 4 तो हुए नहीं, 3.5 महीने हुए और इतने में आधी फसल हम खा चुके हैं। बाकी जो 8 महीने 8.5 महीने पड़े हैं उसके लिए हमारे पास क्रॉप कहाँ है। पिछले साल इस सीजन तक यानी 3.5 महीने तक बड़ी मात्रा के अंदर व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया था। इस बार स्टॉक लिमिट लगी हुई है, स्टॉक कहीं भी नहीं है। और जो किसान भी थे वो भी माल को ला करके बेच रहे थे और किसान इस बार माल रोक करके बैठा है। 3 लाख गट्टे के आसपास की आवक रह गई है। ये आवक भी नहीं बढ़ेगी, आवक इसी तरह से चलेगी। और तेल की जो हमारी खपत है प्रतिदिन 3 लाख गट्टे आ रहे हैं रोजाना बाजार में एवरेज को अगर माने तो। और जो बाजार की या भारत की खपत है प्रतिदिन की वो है 4.5 लाख गट्टे से लेकर के 5 लाख गट्टे तक। तो बताइए कि अब आगे आगे इसका मामला चलेगा कैसे। ये सरसों देखने को नहीं मिलेगी, ढूंढने को नहीं मिलेगी। सरसों की वो हालत होने वाली है। अभी जो दबाव आ रहा है वो एक मौसम के कारण आ रहा है, एक जो इंटरनेशनल बाजार का एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया रोजाना नहीं बल्कि दिन में कई बार अपना पैटर्न जो है वो बदलता है निर्यात का। कभी इस अवधि के लिए इतना टैक्स रहेगा, कभी इस अवधि के लिए इतना टैक्स रहेगा। एक महीने के 4-4 पार्ट बना करके टैक्स टैरिफ बनाया जा रहा है, टैक्स फॉर्म बनाया जा रहा है कि इतनी अवधि के लिए ये होगा, इतनी अवधि के लिए ये होगा, इतनी अवधि के लिए होगा। बाजार असमंजस में है और पोर्टों के ऊपर, बंदरगाहों पर के ऊपर जो विदेशी आयातित तेल होता है उसका स्टॉक उतना नहीं उपलब्ध है, वो नेगेटिव मात्रा में है, संतोषजनक नहीं है उपलब्धता। तो मुझे लगता नहीं है कि खाद्य तेलों के बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट और आएगी। अभी आ चुकी है जितनी आनी थी। पाम तेल के अंदर भी गिरावट है, मूंगफली तेल के अंदर बिल्कुल गिरावट नहीं है, सोया तेल के अंदर गिरावट है और सोया तेल के अंदर गिरावट आगे नहीं रहेगी। आगे इसको सुधार की तरफ बढ़ना पड़ेगा और एक आधा दिन थोड़ा बहुत गिरावट और आ लेगी, फिर बाजार ठीक हो जाएगा। इसी तरह सरसों का बाजार भी इसी हफ्ते के अंदर, आज सोमवार है, इसी हफ्ते के अंदर इसको सुधार की तरफ चलना पड़ेगा। और अगर बारिशें आ जाती है पहले तो फिर तो बाजार और तेजी से दौड़ेगा। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर डाउन की संभावना, मंदे की संभावना जो थी वो आ चुकी है। अब और डाउन की संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत बाजार और अप डाउन हो सकता है लेकिन एकदम तेजी नहीं बनेगी। तेजी बनेगी और एकदम वाली भी बनेगी, लेकिन वो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और 15-20 दिन के बाद में जैसे ही उत्तर भारत के अंदर मानसून थोड़ा सक्रिय होगा, उसके बाद जो सरसों की स्पीड बनेगी वो देखने वाली होगी। कॉटन बाजार के अंदर 2 चीजें काम कर रही है। एक तो आयातित जो रुई है उसका एक प्रेशर है, जो आयात की जा रही है रुई, उससे कारखाने चल रहे हैं, उनको और अब घरेलू रुई की आवश्यकता कम है। दूसरी बात यह है कि कुछ राज्यों के अंदर जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है,
इन राज्यों के अंदर जो कॉटन की बिजाई हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है, बड़े रकबे के अंदर, कई गुना ज़्यादा बड़े रकबे के अंदर हो रही है। जैसे मान लीजिए पिछले साल गुजरात के अंदर अगर 100 एकड़ में अंदर 100 हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई थी अब तक, तो वहाँ पर अब तक 300 हेक्टेयर की बिजाई हो चुकी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 20 हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई थी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर 200 हेक्टेयर तक की बिजाई हो चुकी है। इतनी स्पीड से कॉटन की जो बिजाई है वो बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा की जो बिजाई है वो काफ़ी कमज़ोर है, पंजाब की भी कमज़ोर है, राजस्थान की भी कमज़ोर है। यहाँ पर सिंचाई का संकट रहा है, बिजली का संकट रहा है, और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जैसे सिरसा जिला के आसपास के इलाकों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गुलाबी सुंडी का प्रकोप अभी से बढ़ने लगा है। तो फिलहाल जो है कपास का उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ओवरऑल इंडिया, लेकिन उत्तर भारत के इन राज्यों में उत्पादन कमज़ोर रहेगा, और आगे बाजार का भविष्य क्या बनेगा वो उसके बाद की बात है। फिलहाल जो कॉटन बाजार है उसके अंदर बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, डाउन बाजार जा सकता है। सरसों की बात कर लेते हैं। भरतपुर मंडी में आज भाव खुला था 6,611 रुपये, परसों से करीब 13-14 रुपये, शनिवार से 13-14 रुपये डाउन। जयपुर का भाव है 7,000 रुपये, दिल्ली 6,800 रुपये, कोटा 6,500 रुपये, सलोनी 7,400 रुपये, खैरथल 6,701 रुपये, अब खैरथल मात्र 10 रुपये टूटा है। टोंक 6,905 रुपये, सिरसा 6,375 रुपये, दादरी 6,600 रुपये, गंगापुर 6,625 रुपये, एलनाबाद 6,611 रुपये, हिसार 6,600 रुपये, हिसार में 100 रुपये की तेजी है। आदमपुर 6,571 रुपये, खेरली मंडी 6,700 रुपये, हिंडौन 6,715, हापुड़ 6,650, मोरैना 6,650, अलवर 6,700, ग्वालियर 6,500, बारामंडी 6,400, बरवाला 6,450, सुमेरपुर 6,960। रेवाड़ी का भाव आज का उपलब्ध नहीं हुआ है, वहाँ भाव आता है 5 बजे के बाद। निवई 6,925, नौहर 6,535, बीकानेर 6,300, रायसिंह नगर में आज भाव रहा है 6,480 रुपये। एलनाबाद में आज सरसों क्षमा करें नरमा बिका है 11,600 रुपये, और सिरसा में 11,800 रुपये। आदमपुर का भाव रहा है 12,000 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।